बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7th आज आपका जो लेक्चर है वो है आपका जो चैप्टर है देहाती और शहरी ज़िंदगी, उसकी हम लोगों ने रीडिंग की थी। तो आज हम उसके मश्की सवालात करेंगे। ठीक है, जो सवाल नंबर 1 है उसके जवाबात मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। जो पहले बाकी के सवालात हैं जो किताब पर हल करने वाले हैं हम पहले वो करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, खाली जगह को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज की मदद से पूर करें। मुतज़ाद आपको पता है कि उलट अल्फाज को कहते हैं। तो यहाँ पर मेहमान को अंडरलाइन किया हुआ है तो उसका उलट होगा, मुतज़ाद होगा मेज़बान। मेहमान ने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। मैं फ़ारिग हूँ जबकि मेरी बहन काम में मसरूफ़ है। फ़ारिग का उलट होगा मसरूफ़। इसी तरह आगे देखिए, जल्दी का मतलब होता, जल्दी का उलट होगा देर, और देहाती का उलट होगा शहरी। ताज़ी का मुतज़ाद होगा बासी। अमीरों का मुतज़ाद होगा गरीबों। ठीक है, रोशनी का मुतज़ाद होगा अंधेरा, और खुले का मुतज़ाद होगा तंग। तेज़ का मुतज़ाद होगा आहिस्ता। कच्चे का मुतज़ाद होगा पक्के। ठीक है, ये आप लोगों ने अपनी रीडिंग बुक पर जो है वो लिखने हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, वाहिद को जमा और जमा को वाहिद अल्फाज में तब्दील करना है आपने। तातीलात ये जमा है, आपने इसका वाहिद लिखना है तातील। कस्बा वाहिद है, इसकी जमा लिखनी है कस्बात। अमारात भी जमा है, इसका वाहिद लिखना है इमारत। मस्जिद जो है वो वाहिद है, इसकी जमा लिखनी है मसाजिद। मकामात का आएगा मकाम, मौके का आएगा मौका, आलात का होगा आला, और देहात जो है वो भी जो है वो जमा है, उसका वाहिद लिखेंगे देह। और मकान जो है वो मकानात, मकान जो है वाहिद है, मकानात उसकी जमा होगी। इसी तरह मराकज़ भी जमा है, उसका वाहिद होगा मरकज़। ठीक है, अब इसी तरह सवाल नंबर 4 देखें, इन लफ्ज़ों पर एराब लगाएं। इस्तकबाल ये मैंने लगाए हुए हैं, आप लोगों ने इसी तरह अपनी बुक पर लगाने हैं। इस्तकबाल जानिब, जीम के ऊपर ज़बर है, नून के नीचे ज़ेर है। मगरिब मीम पर ज़बर है और रे के नीचे ज़ेर है। वक्त वाव के ऊपर ज़बर है और काफ के ऊपर जज़म है। फारिग फ़े पे ज़बर है, रे के नीचे ज़ेर है। गाइन पर जो है वो जज़म है। खालिस, ठीक है, खे पर जो है वो ज़बर है, लाम के नीचे ज़ेर है। स्वाद पर जज़म है। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखें, आजकल बाज़ार में खरबूजा आम मिल रहा है। आम का लफ्ज़ देखें, वो आगे भी देखिए, आम एक खुश जायका फल है। ये दोनों आम बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका मतलब अलग है। ऐसे लफ्ज़ों को मुतशाबिह अल्फाज कहते हैं। आप हल और हल का फ़र्क जुमलों की मदद से वाज़ेह करें। ये मैंने बुक पर ही लिखा है, आप लोगों ने भी करने हैं। जैसे हल का मतलब होता है हल चलाना, यानी किसान हल चला रहा है, खेतों में जो चलाते हैं। उसके बाद अगला है हल। ये हल जो है ये इसका मतलब है सॉल्व करना, यानी कि हल करना, कि मैंने पर्चा हल कर लिया है। सवाल नंबर 6 की तरफ आएँ। ये हैं जुमले, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगी सवाल नंबर 1 के साथ रजिस्टर पर। सवाल नंबर 7 देखिए, कॉलम अलिफ और कॉलम बे में दिए गए जुमले देखें। मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। आगे कॉलम बे में देखें, मरीज़ रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। वो अब देखें ये दोनों में फ़र्क है। मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, कॉलम अलिफ के जो जुमले हैं ये गलत हैं, कॉलम बे के सही हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जुमले गलत क्यों हैं। वो इसलिए कि हम दिन ब दिन का लफ्ज़ जो बोलते हैं वो उर्दू ज़बान में, यानी बोल चाल की ज़बान में जो है वो अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता। वो होता है मरीज़ रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होता जा रहा है। इसी तरह आगे देखिए, वो आए रोज़ ज़फ़रवाल जाता रहता है। आए रोज़ नहीं होता, आए दिन होता है। ठीक है, शोर ना डालो, शोर डालना नहीं होता, शोर ना मचाओ, ये दुरुस्त जुमला होता है। ठीक है, अब अगले सफ़े पर इसी तरह जुमले जो हैं वो दिए गए हैं, उनकी आप लोगों ने दुरुस्ती करनी है। ये देखें, अगला है, मेरी बात का बुरा ना मनाएं। बुरा ना मनाएं नहीं होता, बुरा ना माने होता है। ठीक है, आपने उसको अंडरलाइन करके आगे उसको सही करके लिखना है। आप नारोवाल से कब वापस लौटे। अब वापस और लौटना दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हम लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आप नारोवाल से कब लौटे। ठीक है, मैंने अजमल ख़ान की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया। अच्छा, इस्तिफ़ादा का मतलब है फ़ायदा हासिल करना, तो उसके साथ हासिल का लफ्ज़ नहीं लगाते। तो आप लिखेंगे, मैंने अजमल की किताब से बहुत इस्तिफ़ादा किया। इसमें नाराज़गी की क्या बात है। नाराज़गी कोई लफ्ज़ नहीं होता, नाराज़ी होता है। ठीक है, ये याद रखिए। गाली निकालना शरीफों का शेवा नहीं, गाली निकालना नहीं होता, गाली देना होता है। ठीक है, सही जो है वो मुरक्कब वो ये है कि गाली देना शरीफों का शेवा नहीं, यानी तरीका नहीं। मेरे को बाज़ार जाना है, मेरे को नहीं होता, मुझे बाज़ार जाना है। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में गलत बोल जाते हैं, तो उनकी दुरुस्ती है ये। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को काम बता दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
और आप लोगों ने अपनी रीडिंग बुक पर ये सारे सवाल करने हैं, सिर्फ आपके जुमले और आपके सवाल नंबर 1 जो है वो सवाल जवाब जो हैं वो मैं आपको रजिस्टर पर करवाऊँगी। ठीक है, अगर कोई आपको मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।